6 साल की मरियम, आदिल के घर में रहने वाली ये बच्ची आज भी आदिल का इंतजार करती हैं और कहती हैं बाबा कब आएगा, और जवाब में वही कि बाबा हज पे गए हैं, बाबा जन्नत में हैं। मरियम इस फोटो को चूम रही हैं। आज 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल मुकम्मल हो गया। मरियम आदिल के फोटो को चूमती है। क्योंकि इसे अभी भी नहीं पता कि इसके बाबा जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मरियम जो 6 साल की बच्ची है, जो अभी मौत का मतलब नहीं जानती, जो अभी जुदाई को समझ नहीं सकती, वो हर रोज एक तस्वीर को चूमती है और कहती है बाबा। इसे नहीं मालूम कि तस्वीर जवाब नहीं देती। कभी वो पूछती है बाबा कहाँ है। घर वाले मुस्कुराकर कहते हैं बाबा जन्नत में है। कभी कहते हैं बाबा हज पर गए हैं, और वो मान लेती है क्योंकि बच्चों के दिल सवाल नहीं करते, सिर्फ यकीन करते हैं। वो दरवाजे की तरफ देखती हैं, हर आहट पर चौंकती है और शायद सोचती है कि बाबा आएंगे, और जब आएंगे तो इनके हाथ में चॉकलेट्स होंगे, वही चॉकलेट्स जिनका वादा शायद कभी किया गया था। लेकिन दरवाजा खुलता है तो सिर्फ हवा आती है और वो फिर मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उम्मीद मरियम के दिल में अब भी है कि उसका बाबा जिंदा है। किसी ने सच कहा है कि शहादत सिर्फ एक लम्हा नहीं होती, ये इन घरों में रोज जी जाती है जहां कोई वापस नहीं आता। आदिल उस दिन सिर्फ लोगों को नहीं बचाया, बल्कि उसने इंसानियत को बचाया। लेकिन इसकी अपनी मरियम आज भी एक सवाल के साथ सोती हैं, बाबा कब आएंगे, और शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, बस एक तस्वीर है, एक मासूम सी मुस्कुराहट है और एक उम्मीद है जो हर रात सोती हैं और हर सुबह फिर जाग जाती हैं। जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि मरियम के दिल पर क्या बीतती है। भले ही उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके आसपास के पड़ोसी उसे बता दे कि बाबा जन्नत में है, बाबा हज पर गया है, लेकिन सच ये है कि सब जानते हैं कि मरियम का बाबा वापस आने वाला है। खातिन और हजरात, पहलगाम का सानिया ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे टीवी पे दिखाया नहीं गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे किसी अखबार ने नहीं लिखा, लेकिन एएनए न्यूज़ आपको वो कहानियां बताएगी इस सानिया की, जो आप तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी और आपका जानना बेहद जरूरी है। आज की रात अगर आप चाहे तो जरा टीवी की आवाज कम कर दीजिए और दिल की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। कहीं दूर पहलगाम में एक दरख्त के नीचे शायद अब भी खामोशी बैठी है, वही खामोशी जिसने 1 साल पहले चीखू को अपने अंदर दफन किया था। किसी घर में आज भी एक बैग वैसा ही रखा होगा जिसमें सफर की खुशबू थी, और अब यादों की नमी है। किसी मोबाइल फोन में आज भी आखिरी कॉल महफूज है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया होगा, हम पहुंच गए, सब ठीक है, और फिर सब कुछ ठीक नहीं रहा। एक बच्चा आज भी शायद ये समझ नहीं पाया होगा कि इसके वालिद वापस क्यों नहीं आए। वो हर बार दरवाजा खुलने की आवाज पर दौड़ता होगा और फिर खामोशी से वापस लौटता होगा। एक बीवी आज भी रात को सोते वक्त आधी जगह खाली छोड़ती होगी, जैसे कोई अभी आने वाला है, लेकिन नींद अब भी पूरी उसकी नहीं होती। ये वो दर्द है जिसका कोई फुटेज नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होता, कोई हैशटैग नहीं बनाया जाता। हम सिर्फ एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचे कि वो लोग वहां क्यों गए थे। वो जंग लड़ने नहीं गए थे, वो जिंदगी से मिलने गए थे, वो पहाड़ देखने गए थे, वो खुशी ढूंढने गए थे, लेकिन इनके हिस्से में खामोशी आई और इनके प्यारों के हिस्से में इंतजार। पहलगाम आज भी खूबसूरत है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां कदम रखते ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि जमीन कभी कभी याद रख लेती है कि यहां पे क्या हुआ था, इसने क्या देखा था। आज अगर आपके पास आपके अपने हैं तो जरा इनकी तरफ देखिए, इनकी आवाज सुनिए, इनका हाथ थामिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अब सिर्फ यादें हैं, और यादें
कभी गले नहीं लगती। खातिन और हजरात, जब हम पहलगाम साले की बात करते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं 6 साल की मरियम, आदिल के घर में रहने वाली ये बच्ची आज भी आदिल का इंतजार करती हैं और कहती हैं बाबा कब आएगा, और जवाब में वही कि बाबा हज पे गए हैं, बाबा जन्नत में है। मरियम इस फोटो को चूम रही है। आज 1 साल मुकम्मल हो गया, 1 साल मुकम्मल हो गया। मरियम आदिल के फोटो को चूमती है। क्योंकि इसे अभी भी नहीं पता कि इसके बाबा जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है।